चलन तो सुबह के 5:17 हो रहे हैं और मैं सुबह उठ गई हूँ। इसी टाइम मैं डेली उठती हूँ और बाहर देखो चांद निकला हुआ है, पूरी तरह अंधेरा ही हो रहा है। तो मेरे वर्कआउट करने के लिए ज़्यादा मेरे स्पेस नहीं है, तो मैं अपने रूम के अंदर ही वर्कआउट करती हूँ, क्योंकि बाहर मेरा ससुराल है। तो सुबह ही मेरी सास भी उठती है, जेठ भी उठता है, ससुर जी भी उठते हैं, तो सारे कोई ना कोई इधर से उधर, वो कोई उठ जाता है तो इधर से उधर घूमते रहता है, कोई गाय का दूध निकालता है, कोई क्या करता है, तो कुछ ना कुछ। तो इसलिए मैं बाहर वर्कआउट नहीं करती हूँ, तो मैं इसलिए अपने रूम के अंदर ही वर्कआउट करती हूँ। और मैंने लाइट नहीं जला रखी, क्योंकि लाइट जलाती हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं, बच्चों को थोड़ी सी भी रोशनी होती है तुरंत वो उठ के खड़े हो जाते हैं कि सुबह हो गई। तो फिर ना तो मेरा वर्कआउट होता है ना कुछ काम होता है, तो बच्चों में ही लगी रहती हूँ फिर मैं। तो इसलिए मैं गेट को थोड़ा सा खोल देती हूँ, जिससे कि मेरे को वर्कआउट करती हूँ तो थोड़ी गर्मी हो, तो ज़्यादा गर्मी ना लगे अंदर, और बच्चे भी उठ जाते, इसलिए लाइट मैंने बंद कर रखी है। थोड़ा थोड़ा सा उजाले में दिख रहा है। तो मैं सुबह सुबह ही वर्कआउट कर रही हूँ, और मेरे हस्बैंड उठ गए, उनको भी बोलती हूँ डेली वर्कआउट करने के लिए, लेकिन वो करते नहीं है। मैं काफ़ी बार बोला है उनको, लेकिन थोड़े वो आलसी टाइप के इंसान है। तो मैं तो डेली ही वर्कआउट करती हूँ, सुबह सुबह एक घंटा, कभी आधा घंटा भी करती हूँ बच्चों के हिसाब से। तो मैंने वर्कआउट कर लिया है। अब मैं चाय बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं अदरक वगैरह कूट रही हूँ, तो मैंने सब्ज़ी वगैरह भी बना ली है फ़िलहाल। और अब मैं रोटी बना रही हूँ। सुबह सुबह ही जल्दी काम कर लेते, क्योंकि अभी गैस की टंकी हमारी ख़त्म हो रखी है और पैसे भी नहीं है, क्योंकि किस्तें ही किस्तें आ रखी है। 1 तारीख से 15 तारीख तक मेरे किस्तें ही किस्तें आती है। अगर बीच के अंदर कुछ भी अगर ख़त्म हो गया तो वो नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि सारी किस्तें भरने के बाद ही लेकर आती हूँ। क्योंकि गैस की टंकी तो बाद में भी भरा सकती हूँ, लेकिन कोई भी किस्त अगर ड्यू हो जाए तो आपको पता है उसकी पेनल्टी चार्ज वगैरह कितना होता है। और शायद मेरी आधी ज़िंदगी तो किस्तें भरने में ही निकल जाएगी, और फिलहाल क्या पता आधी ज़िंदगी में कुछ अच्छा लिखा हो। तो इसलिए अभी मैं खाना वाना बना रही हूँ। ये लोहे का चूल्हा है, पहले नहीं था, अभी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि टंकी ख़त्म हो गई थी तो कुछ भी नहीं था। तो सारा मैंने काम कंप्लीट कर लिया है घर का। और अब मैं गाय के लिए दलिया बना रही हूँ। तो ये मेरा बेटा कृष्णा, पता है आपको, मैं कोई भी काम करती हूँ तो ये पहले करता है उस काम को। तो ये इसको डाल रहा है दलिया को ला के, तो ये गाय के लिए बना रखे। गाय के मतलब डिलीवरी के बाद बाजरे का और गेहूं का दलिया खिलाने से गाय का शरीर वापस अच्छा हो जाता है, और इसे दूध भी अच्छा निकलता है गाय को। तो ये हर गाय या भैंस जो भी जानवर हो, ब्याने के बाद उसको ये चीज़ खिलानी चाहिए। तो ये इसके अंदर मीठा भी डाल देते, क्योंकि हल्दी, धनिया, और वो क्या बोलते हैं ना उसको, अजवाइन, मेथी वगैरह ये डालते हैं ना, तो उससे ये कड़वा हो जाता है दलिया। तो थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं, उससे ये कड़वाहट मिट जाती है। तो ये टूट ही नहीं रहा है, ये पेचकस से इसे तोड़ रही हूँ मैं। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा जोर लगा के टूट जाए, तो हाथ से तो बिल्कुल भी नहीं टूटा, इसलिए मैं बाहर लेकर आई, फिर पेचकस ढूंढा और फिर पेचकस से तोड़ रही हूँ इसे। तो आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे को भी पता चले कि मेरे को और किस तरह का ब्लॉग बनाना है। तो ये देखो मेरा दलिया बन के गाइस, दोपहर का टाइम है, हमने सारा घर का काम कर लिया है, और अब होली के बच्चे लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं। हमारे होली में ढूंढ होता है ना, तो वहाँ पे मैं ढूंढने के बाद बच्चों को पॉपकॉर्न दिए जाते हैं, सबको बांटे जाते हैं। वो हम खट्टा भर के लेके आए, अब आराम से टीवी देख रहे हैं और पॉपकॉर्न खा रहे हैं। मेरा कृष्णा कुछ बोल रहे हैं, कृष्णा क्या खा रहा है तू? डोरेमोन को वापस पुलिया, तो हमारे गांव में पुलिया बोलते हैं, वैसे तो लेकिन गांव में हमारे पुलिया ही बोलते हैं। हम सारे बैठ के पुलिया गा रहे हैं। तो क्या गा रहा है यार? क्या गा रहा है? बहुत याद आएगी बापड़ी, हम जल्दी मिलेंगे। तुम पुलिया गा रही हो, लेकिन डोरेमोन तुम जाओगे कैसे? हम पुलिया खा रहे हैं। तुम भूल मैंने गए क्या? डोरेमोन है, डोरेमोन के पास एनीवेयर डोर है, जिससे वो कहीं भी जा सकता है। हम टीवी देख रहे हैं और पुलिया गा रहे हैं। दिन का टाइम है, 1 घंटा का रेस्ट मिलता है घर में। हाउस वाइफ की ये जिंदगी है, सुबह से शाम तक लगे रहो, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, उसमें पूजा गा दो, रेस्ट करो, फिर वापस लग जाओ काम पे। आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके बताया करो। सभी व्लॉग बनाते हैं, इसलिए मैंने सोचा मैं भी व्लॉग बनाऊं, घर पे बैठे बैठे घर का काम भी कर लूं और साथ में व्लॉग भी बनाऊं। कुछ ना करने से तो अच्छा है कुछ तो करे। घर पे बैठे बैठे सारा दिन वैसे 1.5 GB तो नेट मिलता है में, वो भी वैसे भी रील देखने में ही निकल जाता है। इससे अच्छा तो कि
अपना टाइम भी निकल जाए, आप सब लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करूँ, कुछ आप अपनी बताओ, कुछ मैं मेरी बताऊँ, ऐसे अपना दिन निकल जाए। और आने वाले टाइम में कभी देखेंगे कि हम ऐसे थे वीडियो, हो सकता है आज मेरा घर ये है, एक ही रूम है मेरे पास, एक किचन है और एक रूम है, इधर ये किचन का गेट है और ये रूम है। अगर आज व्लॉग बनाऊंगी तो क्या पता सभी के व्लॉग वायरल होते हैं, सबके व्लॉग चलते हैं तो मोनेटाइज होता है चैनल, क्या पता कभी इस बंदे ने साथ दिया तो मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाए। फिलहाल मेरा भी कोई सब्सक्राइबर नहीं है, तो आने वाले टाइम में हर एक टाइम ऐसा ही नहीं होता है, सबका बदलता है टाइम। हम सोचते हैं कि हमारा टाइम ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा हम मेहनत करते हैं ना तो हमेशा हमारा टाइम चेंज होता है। इसलिए मैंने भी आज से व्लॉग लिंक बोलना भी नहीं आ रहा, आज से मतलब कि अपनी वीडियो बनाना शुरू किया है, डेली व्लॉग। तो देखते हैं कभी अगर हमारा व्लॉग वायरल हुआ और कभी हमने भी काफ़ी सब्सक्राइबर हुआ, हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ तो फिर हम भी देखेंगे कि हमारी स्थिति पहले ऐसी थी और क्या पता हमारा चैनल चलने के बाद तो स्थिति कुछ चेंज हो जाए। तो मेहनत करते रहना चाहिए, घर पे तो वैसे भी सारा काम करते हैं, घर का करते हैं तो साथ में थोड़ा सा टाइम निकाल के ये काम भी कर लेते हैं। तो आप सभी को अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और थोड़ा सा सपोर्ट करना, एकदम छोटे क्रिएटर है, आप भी अभी थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सा हम सपोर्ट करेंगे आपके चैनल को, ठीक है। तो आज का व्लॉग मेरा यही तक ही है, अब हम थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ, आधा घंटा फिर वापस वो गाय भैंस का काम, बकरी शाम का काम हो जाएगा, कपड़े भी धोने हैं अभी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय करो सभी। और आप कमेंट में ये बताना कि आपके भी फुल्ले बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं, हमारे तो फुल्ले ही बोलते हैं और वैसे हमने सुना है इसको पॉपकॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है।